दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को एक पवित्र बंधन माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि 7 जन्मों तक ये रिश्ता बना रहता है। तो पति पत्नी में अगर कोई एक व्यक्ति भी इस मर्यादा को पार करता है, यानी कि किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से संबंध बनाता है, तो उसे पाप। इसके अलावा स्वर्ग लोक में मौजूद उसके पूर्वज भी उससे नाराज। तो शास्त्रों में कहा गया है कि शादीशुदा व्यक्ति को केवल अपनी पत्नी के साथ ही संबंध बनाना चाहिए। अगर व्यक्ति किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे पाप लगता है। लेकिन आज हम आपको शास्त्रों में बताई गई एक कथा के माध्यम से उस एक परिस्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा भी किसी और से संबंध बना सकता है। चलिए, नारद मुनि एक बार मृत्यु के देवता यमराज के पास गए और उनसे कहा कि हे यमराज, आप तो नरक और मृत्यु के स्वामी हैं। आप व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं और फल देते हैं, लेकिन मैं आज आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ। इसके बाद नारद मुनि यमराज से कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को केवल एक स्त्री के साथ शादी करनी चाहिए और उससे ही संबंध बनाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनेक विवाह करते हैं, तो क्या ये पाप नहीं है? क्या इसकी वजह से उस व्यक्ति को मरने के बाद नरक में नहीं जाना पड़ेगा? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दी। तो यमराज कहते हैं कि हे नारद मुनि, मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा जिसे सुनने के बाद आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाए। यमराज कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक राजा थे जो बहुत ही ज्यादा दयालु थे और अपनी प्रजा की हर छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे और प्रजा भी उनसे बहुत संतुष्ट रहती थी। राजा का विवाह भी हो गया था और राजा रानी का जो जीवन था अत्यंत सुखमय था, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी थी और वह थी कि उनको कोई संतान नहीं। तो संतान के प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से व्रत, दान, पुण्य, यज्ञ, माने जो भी उपाय उनको बताए गए थे उन्होंने सब किया, लेकिन फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में दुखी प्रजा ने राजा को सलाह दी कि उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। लेकिन महाराज जो थे अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे, जिसके कारण उन्होंने दूसरा विवाह करने से मना। इसके अलावा उनको शास्त्रों का भी ज्ञान था जिसमें बताया गया था कि एक पुरुष को केवल एक विवाह ही करना चाहिए और शादीशुदा होते हुए भी किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने से पाप लगता। उधर स्वर्ग लोक से राजा के पूर्वज भी यह सब देख रहे थे और उन्हें चिंता थी कि अगर राजा को पुत्र नहीं हुआ तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसी भय के कारण सभी पूर्वज बहुत दुखी थे। एक दिन राजा के सपने में आते हैं। पूर्वज राजा से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे कुल का नाश हो रहा है, इसलिए हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तब राजा कहते हैं, ऐसा मैंने क्या पाप किया जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है? कृपया मुझे बताएं। तब पूर्वज राजा से कहते हैं, पुत्र, हमारी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है और वह है तुम्हारी संतान। जब तक तुम एक पुत्र को जन्म नहीं दोगे, हमारा क्रोध शांत नहीं होगा। इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन राजा अपने पूर्वजों की बात को भी इनकार कर। जब राजा नहीं मानते हैं तब सभी पूर्वज कहाँ जाते हैं? यमराज के पास, और उन्हें पूरी बात बताते हैं। पूर्वजों की विनती पर यमराज धरती पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार में जाते हैं। राजा साधु को देखकर अत्यंत खुश होता है
और उन्हें भोजन कराता है और उनसे पूछता है कि आपके यहाँ आने की वजह क्या है। तब साधु राजा से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ, जो तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ। यमराज राजा से कहते हैं कि तुमने अपने पूर्वजों को नाराज कर दिया है, जिसके कारण तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा और मरने के बाद तुम्हारी दुर्गति होगी और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा जीवन भर यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। तब यमराज से राजा कहते हैं कि क्या करूं, मैं तो विवश हूँ, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि एक व्यक्ति को केवल एक बार ही विवाह करना चाहिए और उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह सब जानते हुए अगर मैं दूसरा विवाह करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा और पाप का भागी बनने से अच्छा है कि मैं जीवन भर पुत्रहीन होकर ही रहूं। इसके बाद यमराज कहते हैं कि हे पुत्र, एक पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी पत्नी की रजामंदी होनी चाहिए। अगर पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने की इजाजत देती है तो ऐसे में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता है। और शास्त्रों में यह बताया गया है कि अगर किसी पुरुष को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की इजाजत देती है ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को पाप नहीं लगा। यमराज की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और वह उनका आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के पास गए। राजा अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगता है। तब रानी राजा को दूसरा विवाह करने की इजाजत दे देती है, तो वह शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा के इस फैसले को देख करके रानी, प्रजा और स्वर्गलोक में मौजूद राजा के पूर्वज भी प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज का धन्यवाद करते हैं। तो इस कथा के माध्यम से यमराज नारद मुनि को बताते हैं कि किस एक परिस्थिति में व्यक्ति दूसरा व्यवहार कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, एक लाइक अवश्य करिएगा। इससे हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।